गुड मॉर्निंग गाइज। आज हम सीखेंगे क्रिया, वचन और लिंग। तीनों को व्याकरण भाषा में स्कूलों में, विद्यालयों में, कॉलेजों में और महाविद्यालयों में सिखाया जाता है। ये हिंदी के प्रमुख और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके द्वारा हम सीखेंगे किस तरह शॉर्ट टॉपिक में इनको बिना लिखे, बिना कॉपी किताबों को भरे, ना पासबुक को देखे, वैसे वर्बली हम याद कर सकते हैं, सुनकर भी। जैसे पहला टॉपिक हमारा क्रिया। सभी मनुष्यों के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो क्रिया कहलाता है। इवन जैसे हंसना, बोलना, खेलना, कूदना, ये सारे टॉपिक, ये सारे जो प्रमुख पार्ट हैं ये हमारी क्रिया कहलाते हैं। सभी जीव जंतु द्वारा किए जाते हैं, सभी मनुष्यों द्वारा किए जाते हैं। तो इसको दो भागों में विभक्त किया गया, अकर्मक क्रिया व सकर्मक क्रिया। क्रिया के दो पार्ट हैं, अकर्मक व सकर्मक। अकर्मक क्रिया वह है जिसको किसी सहायता के बिना भी किया जाता है। जैसे मैं खेलता हूँ, अकर्मक क्रिया का पार्ट है और किसी सहायता लिए बिना मैं खेल रहा हूँ। अब दूसरा हम देखेंगे सकर्मक क्रिया। इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, मैं बैट और बॉल से क्रिकेट खेलता हूँ, यह सकर्मक क्रिया है। लड़कियाँ रस्सी कूदती हैं, यह सकर्मक क्रिया है। दूल्हा घोड़ी पर चढ़कर आया, यह भी सकर्मक क्रिया है। इस तरह से हम किसी सहायता से जुड़ेंगे, किसी सहायता से हम क्रिया को करेंगे, ये सकर्मक होगी। बिना सहायता के जो कार्य होगा वो अकर्मक क्रिया होगा। दूसरा टॉपिक है हमारा वचन। शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जैसे इसके पार्ट है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। मोस्टली हिंदी में एक वचन और बहुवचन का ही उल्लेख है, लेकिन संस्कृत भी हिंदी का एक प्रमुख भाग है, तो इसके हम दो द्विवचन भी जोड़ देते हैं, क्योंकि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तीनों को संस्कृत व्याकरण में लिया गया और संस्कृत व्याकरण से ही हिंदी का निर्माण हुआ है। इसलिए मैं तीनों टॉपिक समझाऊँ। एक वचन में एक होने का बोध होता है, द्विवचन में दो होने का बोध होता है और बहुवचन में अनेक होने का बोध होता है। किसी भी चीज़ को लोग गिनते हैं, एक, अनेक या दो, उनको गिनते हैं, तो एक, अनेक और द्विवचन होने का बोध होता है, उसे हम वचन में डिफाइन करते हैं। तो तीनों की परिभाषा आ गई। इसके आगे हम देखते हैं लिंग। जिस शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। इसमें प्रमुखता तीन भागों में बांटा गया है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। मुख्यतः हिंदी में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का उल्लेख है। पुल्लिंग वह शब्द जिनके द्वारा पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं, जैसे घोड़ा, मनुष्य, बच्चा आदि आदि। इसके अलावा स्त्रीलिंग, जिन शब्दों से शब्द के स्त्री होने का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़की, औरत और बिल्ली, कुतिया, घोड़ी आदि। ये सब क्या है, स्त्रीलिंग के पार्ट हैं। इसके अलावा नपुंसकलिंग, वह शब्द जिनमें से स्त्री या पुरुष दोनों का आभास न होता हो उसे नपुंसकलिंग कहते हैं। नपुंसकलिंग मुख्यतः संस्कृत में आता है और इसमें इन दोनों का बोध नहीं होता, तीसरे पार्ट का बोध होता है, जैसे पंखा, कूलर, टीवी, फ्रिज, टेबल, कुर्सी इत्यादि सारे सामान जो निर्जीव है, जो क्रिया नहीं करते हैं, वो सभी नपुंसकलिंग में रखे गए हैं। तो हम आज इन तीनों टॉपिक को सरलता से, आसानी से समझ लिया गया है। आप अपने बच्चों को, अपने सहपाठियों को भी शेयर कीजिए कि किस तरह ये तीनों टॉपिक, जिनके दो दो, तीन तीन नंबर या पाँच पाँच नंबर के टॉपिक आते हैं, उनको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं और आगे आगे इनको आसान बना सकते हैं। लगातार बच्चे इन टॉपिकों को लेकर कॉपियों में, किताबों में, पासबुकों में झांकते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो आसानी से हम इन तीनों टॉपिक को समझ सकते हैं और आगे भी क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लगातार हमसे जुड़े रहें। जय हिंद, जय